ये हर रोज एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। और वीकेंड के जो 5 दिन थे, इसके एक्सटेंडेड वीकेंड तक, चूंकि ये बुधवार को लगी थी, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 5 दिन जो लगी थी, पांचों दिन इस फिल्म ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा, एट द सेम टाइम गर्व भी होगा कि एक हिंदुस्तानी फिल्म आसमान छू रही है। हाय गाइस, फिल्म फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है मेरे साथ इंडिया के जाने माने फिल्म एक्सपर्ट और ट्रेड एनालिस्ट श्री तरन आदर्श। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्मी फीवर में। थैंक यू सो मच रवि, आपने फिर याद किया और हम फिर एक बार मिल रहे हैं। बिल्कुल, और आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो सभी चीजों का जवाब दे रही है, क्योंकि पठान ने बॉक्स ऑफिस पर अपार सफलता हासिल की है। 600 करोड़ तो अब होने वाला है वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की अगर बात की जाए, और हिंदी में अगर बात की जाए तो फास्टेस्ट 300, इंडिया बेस्ड कलेक्शन की बात की जाए तो फास्टेस्ट 300 का रिकॉर्ड सरपास कर चुकी है। इतने सारे रिकॉर्ड्स, क्या कहेंगे सर, हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। और आपका जो तजुर्बा है काफी लंबे वक्त से है, क्या कहेंगे इस तरह का जो फिनोमेना क्रिएट हुआ? ये जो मुस्कुराहट सबसे पहले आपने कहा जो मेरे चेहरे पर है, वो सिर्फ मेरे चेहरे पर नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोगों के चेहरे पर है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में एक नया जोश आया है, कॉन्फिडेंस आया है, एक उम्मीद की किरण जागी है। और जो मैं आपको ये भी बता दूं कि कई प्रोड्यूसर्स रुके हुए थे कि हम अपनी प्रोजेक्ट्स अनाउंस करेंगे, तो थोड़ा रुक जाते हैं। बड़े बड़े अगर प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने हैं तो पठान का पहले रिस्पॉन्स देख लेते हैं। पठान के बाद अभी आप देखिएगा आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस होने वाले हैं। तो इसे कहते हैं ना, फिर एक वो फुर्ती आ गई है फिल्म इंडस्ट्री में। कमिंग बैक टू द रिकॉर्ड्स, जो आपने कहा कि सारे रिकॉर्ड नए, पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं और नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, बिल्कुल सही है। अपने पहले दिन से दूसरे दिन में तो तकरीबन 70 करोड़ का बिजनेस है, 70 करोड़ का ही बिजनेस अगर तमिल तेलुगु को जोड़ ले तो मतलब पहले हम सोचते थे कि 50 करोड़ का बिजनेस हो गया। मतलब 3 फिल्मों ने किया था हिंदी में, अगर मैं बात करूं तो KGF 2, वॉर और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। हम सोचते थे वाह क्या बिजनेस हुआ है। ये तो 50 नहीं, 60 नहीं, ये तो 70 पे पहुंच गई है। तो आप सोचिए कि मतलब 26 जनवरी के दिन, एक हॉलिडे के दिन, बिजनेस कितना उछल सकता है, कितना बढ़ सकता है। और ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक सोचने वाली बात है कि एक फिल्म उस तरह का बिजनेस भी कर सकती है, बशर्ते हम वो उस तरह का कंटेंट दे दर्शकों को, ताकि दर्शक जो सिनेमा घर आए वो निराश होकर लौटे ना पहले दिन। क्योंकि अगर पहले दिन भी निराश हो जाते हैं तो दूसरे दिन में ये आंकड़े नहीं आते 70 करोड़ के। तो ये हर रोज एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। और वीकेंड के जो 5 दिन थे, इसके एक्सटेंडेड वीकेंड तक, चूंकि ये बुधवार को लगी थी, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 5 दिन जो लगी थी, पांचों दिन इस फिल्म ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि ये फिल्म 250 करोड़ की पहली फास्टेस्ट फिल्म थी, और अब ये 7वें दिन पर बाहुबली 2 हिंदी वर्जन की बात कर रहा हूँ और KGF 2 हिंदी वर्जन की बात कर रहा हूँ, इन दोनों को पीछे छोड़ेगी और ये भी फास्टेस्ट फिल्म रहेगी, 300 करोड़ में पहुंचेगी 7 दिन के अंदर, विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और अगर इंडिया बेस्ड कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों फास्टेस्ट 300 का जो रिकॉर्ड है पठान के नाम तो ऑलरेडी हो चुका है। क्या कहेंगे सर, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की अगर बात की जाए वहाँ पर भी 200 से 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात की जाए, गल्फ रीजन हो, यूनाइटेड किंगडम हो, US मार्केट्स हो, यहाँ पर इतना ज़्यादा क्रेज शायद शाहरुख खान का जो स्टारडम है ओवरसीज मार्केट में ये है, या फिर यहाँ पर भी आप कुछ और ही रीजन? देखिए, मैं एक बात जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में सोच है जनरली, वो ये है कि एक्शन फिल्में ओवरसीज में नहीं चलती। वहाँ पर लोग रोमांटिक फिल्में देखना चाहते हैं, पारिवारिक फिल्में देखना चाहते हैं, और उस तरह का बिजनेस हुआ भी है फिल्मों का, मैं डिनाई नहीं करता हूँ। या संजय लीला भंसाली की पद्मावत ने जो बिजनेस किया था वो एक अलग ही लेवल का था, उस तरह की फिल्में चलती हैं। बट पठान एक आउट एंड आउट एक्शन फिल्म है जिसमें हॉलीवुड स्टाइल एक्शन है, और ये सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। यकीन मानिए रवि, मैं खुद चकित हूँ, मैं खुद सरप्राइज्ड हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे ये फिल्म, चाहे वो US कनाडा हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे यूके तो यूके एक डेड मार्केट था। हिंदी फिल्में नहीं चला करती थी, मैं डिनाई नहीं करता हूँ, बट बीच में ऐसा लल आया कि बरसों तक ये डाउन रहा, सूखा पड़ा था यूके मार्केट में। उसे रिवाइव किया है पठान ने, किसी फिल्म ने रिवाइव नहीं किया है। पठान ने जो बिजनेस किया है, और अपने 5 दिन में रवि आप हैरान हो जाएंगे। ये शो खत्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कलेक्शंस क्या हैं, और आप देख के हैरान हो जाएंगे कि इस तरह का कलेक्शन है। एंड
आपको जानकर ताजुब होगा, एट द सेम टाइम गर्व भी होगा कि एक हिंदुस्तानी फिल्म आसमान छू रही है, बिल्कुल। और ये कई जगह तो टॉप 5 में तो है ही, कई जगह नंबर 2 पोजीशन पे भी है वीकेंड बिजनेस को अगर आप देखते हुए। तो ये इससे साबित होता है, पहली बात तो एक्शन फिल्में जो हम सोच रहे थे कि नहीं चलती, चलती है। दूसरी बात, हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है एक एक्टर को, जिसकी पॉपुलैरिटी ओवरसीज में उनका आप हाथ नहीं पकड़ सकते जी। वहाँ पर। आप ओवरसीज में तो हम गए, डोमेस्टिक मार्केट में भी हम जाते हैं सर। यूपी बिहार एक ऐसे सर्किट्स हैं हाँ जी, जहाँ पर काफी वक्त से शाहरुख खान की जो फिल्में हैं या फिर हिंदी सिनेमा की जो फिल्में हैं वो नहीं चल रही थी। हाँ जी। लेकिन वहां पर तो खचाखच भीड़ और मतलब मैंने खिड़कियां टूटते हुए देखे हैं सर, लोगों की एंट्री मैंने देखी है। यूपी बिहार सर की बात बता रहा हूँ, वहां पर भी इस फिल्म ने बिल्कुल अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। और आपको जानकर ताजुब होगा कि यूपी में जो बिजनेस हो रहा है इस फिल्म का, वो अन्य मास सर्किट के मुकाबले बहुत बेहतर है। बिहार में जो बिजनेस हो रहा है वो अन्य मास सर्किट्स के मुकाबले बहुत बेहतर है। ऑफ कोर्स यूपी लीड कर रही है, और यूपी में जो बिजनेस है वो मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और मुझे यकीन है इस बात में कि यशराज वालों ने भी सोचा नहीं होगा कि इस तरह का बिजनेस होगा। और इस तरह से कहते हैं ना कि जब ईश्वर देता है, ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, वो इस फिल्म में दिया है। और मतलब ऐसा है कि आप उन्होंने पहले भी वॉर फिल्म उनकी जो आई थी उसने भी बहुत अच्छा बिजनेस किया था, या धूम ने भी किया था, या जो भी फिल्में थी, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का पहला दिन कमाल का था। बट ये फिल्म इतिहास लिख रही है, इतिहास लिख रही है। और न सिर्फ ये इस फिल्म से शाहरुख खान की वापसी हुई है, यशराज की वापसी हुई है, बल्कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की वापसी हुई है, जो 2022 में मतलब बहुत बुरे हाल में थी। फ्लॉप्स हो रही थी फिल्में, लोग सिनेमा घर नहीं आ रहे थे, और अब हाल ये है कि सिनेमा घर पे लोग टूट पड़े हैं ये फिल्म देखने के लिए। राइट। सो गाइस, आपने देखा किस हिसाब से फिनोमेना एक क्रिएट हो चुका है पठान का। पठान एक ऐसी फिल्म है जिसने वाकई रिवाइव कर दिया है हिंदी सिनेमा को, और मल्टीपल काइंड ऑफ ऑप्शंस अब लोगों के पास क्रिएट हो चुके हैं। अब बड़े बड़े अनाउंसमेंट भी आने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। जिस तरह पठान का जो स्केल है, उस तरह की फिल्मों के जो स्केल वाली फिल्में हैं उनके भी अनाउंसमेंट शुरू हो जाएंगे आने वाले वक्त में। सो जिस हिसाब से पठान बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स कायम कर रही है, उस पर दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और तरन सर का जो रिएक्शन है अबाउट पठान को लेकर, जो इनका एनालिसिस है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं जरूर बताएं।